गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में आप स्वागत है। आज हमारा तीसरा टॉपिक है और तीसरा दिन भी है। आज हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, कंप्यूटर सिग्नल के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। आपका लिखा हुआ अभी स्क्रीन पे, कंप्यूटर विच लैंग्वेज अंडरस्टैंड। कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? बाइनरी। अब सवाल उठता है कि बाइनरी क्या है। बाइनरी देखिए, आपका लिखा हुआ स्क्रीन पे, व्हाट इज बाइनरी। बाइनरी इज अ नंबर सिस्टम। बाइनरी एक संख्या पद्धति है। बाइनरी को हम लोग मशीनी भाषा भी कहते हैं। बाइनरी ऑल्सो कॉल्ड अ मशीन लैंग्वेज। बाइनरी मीन्स 0 and 1। बाइनरी का मतलब 0 और 1 होता है। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर की भाषा में 0 का मतलब क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं इस चीज़ों को। 0 का मतलब कंप्यूटर फॉल्स समझता है, असत्य। 1 को सत्य समझता है, यानी ट्रू। अब हम लोग आगे जानते हैं लैंग्वेज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर दो लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग करता है। एक लो लेवल लैंग्वेज जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, और एक होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हमारा मशीन लैंग्वेज में 0 and 1 होता है। आप देख सकते हो इस चीज़ को। और हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे हम लोग कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी कैरेक्टर को जो लिखते हैं हम लोग, वो हमारा क्या कहलाता है? हाई लेवल लैंग्वेज। अब सवाल उठता है, व्हाट इज बिट। बिट क्या है? देखिए, बिट क्या है? हर एक चीज़ को एक मापने की इकाई बनाई गई। जैसे अगर हम आलू खरीदें तो आलू को मापने के लिए किस चीज़ की यूज़ होती है? केजी। अगर हम लिक्विड को खरीदते परचेज करते हैं तो उसके लिए मुझे क्या करनी, इकाई क्या होती है? लीटर। अगर हम लोग गैस को करते हैं तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। तो उसी तरह कंप्यूटर को मापने की इकाई को हम लोग बिट कहते हैं। आपका लिखा हुआ भी स्क्रीन पे, बिट इज द स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट ऑफ द स्पीड एंड स्पेस इन कंप्यूटर। बिट सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर के स्पीड और उसके स्पेस को मापने की। फिर से दोबारा सुनिएगा, बिट सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर के स्पीड और उसके स्पेस को मापने की। अब सवाल उठता है कि किस तरह का हमारा एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, KBPS किलो बाइट पर सेकेंड, MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड, KB किलो बाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट इत्यादि। अब बात आती है व्हाट इज बाइट। बाइट क्या होती है? आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। 8 बाइट, 8 बिट इज इक्वल 1 बाइट। 8 बिट इज इक्वल 1 बाइट। कोई भी एक, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, वह एक बिट कहलाता है। चाहे 0 हो चाहे 1 हो, वह एक बिट कहलाता है। अगर सपोज अगर हम लिखते हैं 1 को 3 टाइम्स यानी 3 बार, तो हमारा कितना बिट होगा? वो 3 बिट्स होगा। कितना बिट्स होगा? 3। अगर हम लोग 1 को 8 बार लिखते हैं, 8 टाइम्स, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? 8 बिट्स कहलाएगा। और 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। अगर हम लोग इस तरह और बात करें, 1 कैरेक्टर इज 1 बाइट, यानी एक अक्षर 1 बाइट कहलाता है। जैसे सपोज हम लिखते हैं अगर ABC, इसमें कितने अक्षर हुए? 3 अक्षर बराबर 3 बाइट। अगर बात करें, हम पूछे कि 3 अक्षर यानी ABC में कितना बिट्स, तो क्या कहलाएगा हमारा? 24 बिट्स, यानी 8 गुना 3, 8 या 24 बिट्स। इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंप्यूटर एक कैलकुलेटर मशीन भी है। आपको आंसर मिला होगा। नाउ यू विल गेट आंसर, कंप्यूटर इज अ बिग कैलकुलेटर मशीन। अब आता है सवाल, सिग्नल इन कंप्यूटर किस तरह सिग्नल को एक्सेप्ट करती है। देखिएगा, 2 सिग्नल एक्सेप्ट होता है कंप्यूटर में, एक एनालॉग और एक होता है हमारा डिजिटल। 2 सिग्नल एक्सेप्ट होता है, एक होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। अब आते हैं हम लोग, कंप्यूटर किस सिग्नल को एक्सेप्ट करती है। सवाल है, कंप्यूटर किस सिग्नल को एक्सेप्ट करती है। तो आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कंप्यूटर एक्सेप्ट ओनली एंड ओनली एनालॉग सिग्नल, बट कंप्यूटर
काम जो करती है उसके अंदर पेरिफेरल्स जो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है उसमें वो कम्युनिकेट करती है डिजिटल सिग्नल को। आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है, कंप्यूटर यूज डिजिटल सिग्नल्स टू कम्युनिकेट बिटवीन द इंटरनल एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। आपका क्लियर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को कम्युनिकेट करने के लिए यानी संपर्क करने के लिए एक दूसरे डिवाइस के साथ यूज करती है किस सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को। सम डिवाइसेस लाइक द मॉडेम एंड साउंड कार्ड, मॉडेम साउंड कार्ड आउटपुट एंड रिसीव एनालॉग सिग्नल्स, और वो जो रिसीव करती है और जो देती है वो एनालॉग के फॉर्मेट में वो देती है आपका, बट दे कन्वर्ट दिस एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल बाय यूजिंग DAC साउंड कार्ड। जो हमारा सिग्नल जो हमारा एनालॉग सिग्नल जो आता है हमारे कंप्यूटर में और उसको जो चेंजेस करती है यानी कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल के रूप में, वो कन्वर्ट करती है कौन, हमारा DAC यानी साउंड कार्ड। आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, नोट भी कर सकते हैं आप इस चीज़ को। अब हमारा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे आपको दिखेगा भी हमारा ये जो काम करता है आपका एनालॉग सिग्नल। देखिएगा आपका स्क्रीन पे रेड कलर का जो आपका सिंबॉलिंग देखिएगा आपको खसक रहा है, मूवमेंट हो रही है आपका, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। एनालॉग सिग्नल आपका इस तरह से काम करती है जिगजैग में, और डिजिटल सिग्नल आपका देखिएगा इस डॉट में गई, इस डायरेक्शन में गई, सिंगल सिंगल उठते हुए जाती है वो। अब देखिए कंप्यूटर हमारा काम कैसे करता है, आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर काम। अगर हमारा कंप्यूटर जो काम कर रहा है वो किस फॉर्मेट में काम कर रहा है, डायग्राम आप देखिएगा। सबसे पहले कंप्यूटर हमारा क्या लेता है, इनपुट। सबसे पहले इनपुट गया, इनपुट किसके पास जा रहा है, वो रैम के पास। रैम किसको दे रहा है, वो CPU को। और CPU को दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट्स का नाम है ALU, दूसरा कंपोनेंट्स का नाम है CU। फिर CPU हमारा किसको देता है, ये आपका आउटपुट। अब आता है सवाल, व्हाट इज इनपुट। इनपुट क्या है। कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा और निर्देशों को जो हम डालते हैं ये हमारा क्या कहलाता है, इनपुट। आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं आप, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी इंटर और फीड इनटू द कंप्यूटर कॉल्ड एज इनपुट। आप लिख सकते हैं इस चीज़ को डेफिनेशन के तौर पे, डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में डालने को हम क्या बोलते हैं, इनपुट, यानी डालने की प्रक्रिया को हम इनपुट कहते हैं। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस फिर किसे कहेंगे हम, तो इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं ये समझिएगा। कंप्यूटर का वैसा यंत्र, ध्यान दीजिएगा फिर से, कंप्यूटर का वैसा यंत्र जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा या निर्देशों को डालते हैं, वह यंत्र इनपुट डिवाइस कहलाता है। आपके स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, विच डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इनपुट एनी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब आता है सवाल, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल कुछ क्या क्या होंगे। देखिएगा स्क्रीन पे आपका दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल में कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है इत्यादि। जॉयस्टिक भी आप कह सकते हैं। अब सवाल उठता है, व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट किसे कहते हैं, when we get any data and instructions as a result after input is called output। जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा और निर्देशों को डालते हैं और उसके उपरांत कंप्यूटर मुझे उसके अनुसार परिणाम देता है, वह हमारा आउटपुट कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में जब हम कोई भी डाटा और निर्देशों को डालते हैं और उसके पश्चात कंप्यूटर आउटपुट यानी परिणाम देता है, वह प्रक्रिया आउटपुट कहलाती है। अब सवाल उठता है, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस किसे कहेंगे, कंप्यूटर का वैसा यंत्र जिसके माध्यम से हमें कंप्यूटर से परिणाम प्राप्त हो, वह यंत्र को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का वैसा यंत्र
जिसके माध्यम से हमें कंप्यूटर से परिणाम प्राप्त होता है, वह यंत्र को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इंग्लिश में आपका लिखा हुआ है थ्रू विच डिवाइस वी गेट रिजल्ट आफ्टर इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको देखेगा स्क्रीन पे आपका दिया हुआ मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि। अब सवाल उठता है कि हम लोग जो कंप्यूटर को जो बांटा गया है वो दो भाग में बांटा गया, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अगर हम लोग कभी पढ़ते भी आगे हम लोग जाते हैं तो आप जानेंगे कि कंप्यूटर में दो इंजीनियर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, एक हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है एक सॉफ्टवेयर और एक साइड आपका लिखा हुआ है हार्डवेयर। तो आते हैं सवाल हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में। हम लोग फर्स्ट थिंग को पढ़ने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्या है। What is software? The first thing is that what is software? Software क्या है? तो चलिए सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम है एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देशों का सेटअप किया गया है, निर्देशों से सेटअप किया गया है इसको। अगर हम लोग इस तरफ बात करें व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो आप देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज प्रोग्राम एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ऑटोमेटिकली executed by the hardware and of computer is known as software of computer। कहने का ये बता रही है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम और निर्देशों का क्या है, एक समूह है जो क्या करती है, जो हार्डवेयर जो हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं उसको एग्जीक्यूट करती है, मतलब रन करने में काम करती है, पहचानने में इंडिकेट करती है थ्रू द सॉफ्टवेयर। अगर हमारा सॉफ्टवेयर ना हो तो हम कोई भी जो कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ हम कह सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब आता है सवाल व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं? अगर हम लोग इस डेफिनेशन की बात करें तो लिखा हुआ आपका स्क्रीन पे दैट इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी इज यूज्ड टू बिल्ड अ कंप्यूटर एंड दैट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो बिल्ड किया गया, कंप्यूटर को बनाया गया जिसके माध्यम से, और जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। अगर नॉर्मली अगर बात करें हम लोग कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम लोग टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। देखिए आपका लिखा हुआ भी है टचेबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। अगर हम आम भाषा में बात करें तो सिंपल से आप लिख सकते हैं कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम लोग टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अनटचेबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब सवाल आता है कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। अगर ढेर सारे बुक में आप अगर देखते हैं तो हम लोग को हर एक जगह आपको मिलेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। एक आपको बताया जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा आपको बताया जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। दो सॉफ्टवेयर आपको बताया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहे हैं तीन सॉफ्टवेयर के बारे में। ध्यान दीजिएगा, तीन सॉफ्टवेयर के बारे में। एक बताया जा रहा है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यानी ओएस, एएस को बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा जो हम लोग नहीं जानते हैं, जो बहुत सारे बुक में आपको मिलेंगे, बहुत सारे बुक में आपको नहीं मिलेंगे, वो एक आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हमारा ड्राइवर के रूप में कहलाता है। अब यहाँ पर आती है सवाल ड्राइवर क्या कहलाता है। जैसे हम लोग के ज़िंदगी में ड्राइवर क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग को ले जाने का काम करती है। ड्राइवर को पता रहता है कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो कैसे कैसे जाएंगे, हर एक रूट उसको आइडिया होता है कैसे हम चलाएंगे। तो उसी तरह हमारे कंप्यूटर में भी ड्राइवर की आवश्यकता उसी प्रकार की होती है जिस तरह हम लोग
कंप्यूटर में अगर हम माउस को डाल रहे हैं या कीबोर्ड को डाल रहे हैं तो वो कैसे काम करेगा, उसको कैसे पहचाना जाएगा, थ्रू द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर हमारे कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ना हो तो हमारा कंप्यूटर सही तरीक़ा से वर्क नहीं करेगा। कभी आपको दिखाएगा कि डिवाइस नॉट फाउंड, कभी आपको दिखाएगा कि एरर, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस है आपका, विंडोज एक्सपी है, विंडोज 7 है, विंडोज 8 है इत्यादि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका MS ऑफिस है, टैली है, फोटोशॉप है, कॉरल ड्रॉ इत्यादि। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बर्निंग टूल्स है, ऑल टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स, कर्नल इत्यादि। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि कंप्यूटर कितना वोल्टेज एक्सेप्ट करता है। आज का सवाल भी आपको ये से लिख सकते हो आप, कंप्यूटर कितना करंट को एक्सेप्ट करती है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कितना एक कंप्यूटर को करंट चाहिए। आप फिर से एक बार दोबारा स्क्रीन पे देखिएगा, करंट इन कंप्यूटर, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। तो आपको देखिएगा कंप्यूटर नीड 230 वोल्ट AC, नॉट अ DC। कंप्यूटर AC एक्सेप्ट करती है 230 वोल्ट। लेकिन अगर पूछा जाए कंप्यूटर किस करंट पे काम करती है तो आप क्या जवाब देंगे? DC। यहाँ सुनने में अजीब लगता होगा कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं AC, बट यहाँ पर हम बोल रहे हैं उल्टा DC। नहीं, कंप्यूटर एक्सेप्ट करती है AC करंट को, लेकिन वो जो वर्क करती है वो DC पे, यानी डायरेक्ट करंट पे। कंप्यूटर का कोई भी पेरिफेरल्स जो इंटरनल पेरिफेरल्स है उसे चाहिए DC करंट, यानी डायरेक्ट करंट, और कंप्यूटर एक्सेप्ट कर रही है किस करंट को? AC में। सवाल फिर से, कंप्यूटर कितना एक्सेप्ट करती है, कितना चाहिए उसको? 230 वोल्ट AC। कभी भी आपसे अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर कितना करंट को एक्सेप्ट करती है तो आपका जवाब होना चाहिए कंप्यूटर नीड 230 वोल्ट AC। कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे 230 वोल्ट, कभी भी ये डायरेक्ट आप क्लियर बोलेंगे 230 वोल्ट AC। अब आप देखिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। नाउ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला पार्ट्स हमारा आता है सिस्टम बॉक्स, यानी हम लोग बोलते हैं CPU जिसको बोलते हैं हम लोग, मॉनिटर VTU जिसको बोलते हैं हम लोग, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, जॉयस्टिक, कैमरा, माइक, UPS। इसमें से हम लोग सबका नाम सुने होंगे, लेकिन एक का नाम हम लोग बहुत कम सुने हैं, जिसका नाम है UPS। UPS का फुल फॉर्म होता है अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। जैसे हम लोग इन्वर्टर जो यूज़ करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? UPS। अब जानते हैं हम लोग सिस्टम बॉक्स या सिस्टम यूनिट के बारे में। देखिए क्या कहलाता है, इट कंटेन्स all internal parts of computer, it contains all internal parts of computer। सिस्टम बॉक्स क्या करता है कि जितना भी कंप्यूटर का अंदरूनी पार्ट्स है उसको वो अपने अंदर रखता है। जैसे CPU, RAM, मदरबोर्ड, CD, DVD इत्यादि। ये कौन रखता है? आपका सिस्टम बॉक्स। इसको नोट करेंगे सभी कोई ध्यान से। फिर से दोबारा हम बता रहे हैं, इट कंटेन्स ऑल इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम बॉक्स कंप्यूटर के जितने भी अंदरूनी पार्ट्स हैं उसको अपने अंदर रखता है, जैसे CPU, RAM, मदरबोर्ड, CD, DVD इत्यादि। अब आता है मॉनिटर किसे कहते हैं। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। It is also known as VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हम लोग फिर से दोबारा सुनिएगा, मॉनिटर को हम लोग VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? देखिएगा, एनालॉग और एक होता है आपका डिजिटल। अब एनालॉग में देखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट, और हमारा एनालॉग में एक आता है हमारा कलर्ड, और डिजिटल में हमारा आता है देखिएगा
कलर मॉनिटर, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल में क्या आएगा मेरा, कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर देखिएगा क्या कैसे आपका डिजिटल के मॉनिटर में क्या कैसे कौन कौन सा आएगा, CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LED लाइट इमिटिंग डायोड्स, पांचवा आता है हमारा प्लाज्मा। अब आता है सवाल कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या है हमारा, कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है, इसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा को डालते हैं। देखिए अब आता है सवाल कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बहुत सारे बुक में अलग अलग आपको मिलेंगे। यहाँ पे कीबोर्ड आपको हम जो बता रहे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से 3 प्रकार के होंगे, पहला देखिएगा नॉर्मल कीबोर्ड, दूसरा होता है मेरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड, और तीसरा होता है हमारा कस्टम कीबोर्ड। पहला होता है मेरा नॉर्मल कीबोर्ड, दूसरा होगा मेरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड, तीसरा होगा हमारा कस्टम कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड में हमारा कितना बटन होगा, पहचानने का तरीका है 102 से 104 बटन अगर होता है तो वो हमारा कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड कहलाएगा। अगर हमारा 120 से 140 बटन होगा तो वो हमारा मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहलाएगा। अगर हमारा 84 कीज होगा, सिर्फ 84, वो हमारा कस्टम कीबोर्ड कहलाएगा। अब हमारा देखिएगा फिगर में आपको अगर क्लियर नजर आ रहा होगा तो आप देख सकते हैं, और आपका पूरा फिगर दिखाया गया कि कौन सा कीबोर्ड कौन कौन सा फिगर है आपका। अब कनेक्टर के आधार पे, कनेक्टर मतलब बोलते हैं कि हम लोग लगाते हैं जो पिनअप, उसके आधार पे कंप्यूटर को कीबोर्ड को कितने भाग में बांटा गया तो आपको पता चलेगा। 3 तरह से आपको बांटा गया है उसमें, DIN, दूसरा PS2 और तीसरा आता हमारा USB। एक सेकंड आप सब ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे विजुलाइज नहीं हो पा रही है, बस आपको थोड़ा सा सेकंड में आपको हम दिखा रहे हैं, विजुलाइज करते हैं इस चीज़ को। अब अभी तो हम लोग जाने कि कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया नॉर्मल कीबोर्ड, दूसरा हो गया मल्टीमीडिया कीबोर्ड और तीसरा था हमारा कस्टम कीबोर्ड। अब हम लोग कनेक्टर के आधार पे, कनेक्टर कहने का मतलब कि कंप्यूटर में जो लगाते हैं हम लोग पोर्ट, उसके आधार पे कंप्यूटर कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं तो आपको पता चलेगा। कंप्यूटर कीबोर्ड 3 प्रकार से बांटा गया उस चीज़ों को। ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टर टाइप्स ऑफ कीबोर्ड आप देख सकते हैं, DIN आपका लिखा हुआ है DIN, ठीक है। दूसरा हमारा आता है PS2 और तीसरा आता है हमारा USB, ठीक है। DIN में हमारा 5 पिन होता है और PS2 हमारा 6 पिन होता है और USB में हमारा कितना पिन होता है, 4 पिन होता है आपका। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा सभी को ध्यान से। और कल कभी भी आपसे पूछा जाए कि DIN का फुल फॉर्म बताइए, PS2 का फुल फॉर्म बताइए और USB का, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, नोट कर लिए आप लोग, ओके। अब फिगर के माध्यम से हम इस चीज़ को दिखा रहे हैं। सबसे ऊपर आप देखिएगा DIN का फिगर दिखाया गया, दूसरा आपको देखिए PS2 का फिगर दिखाया गया और तीसरा USB का फिगर दिखाया गया। आपको फिगर देख रहे हैं आप सब, कोई दिक्कत, ओके। अब आते हैं हम लोग माउस के बारे में। माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है that works on movement of our hand. It is designed by Apple company in about 1980. माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग जो हमारे हाथ के मूवमेंट पे काम करता है, जो हमारे हाथ के गतिविधि पे काम करता है। फिर से दोबारा समझिएगा, माउस एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे हाथ के गतिविधि पे काम करता है, जिसका उपयोग हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से दोबारा इस चीज़ को नोट कीजिएगा। कंप्यूटर की माउस का उपयोग बताया जा रहा है आपको कि माउस का उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए करते हैं। आगे बढ़े हम लोग। अब दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, माउस को
एप्पल कंपनी ने 1980 में डिज़ाइन किया था। 1980 में। एक मज़ेदार बात आप लोग सभी को पता हो या ना हो, आप जान लीजिए, माइस का पुराना नाम पता है आपको क्या है? माउस का माइस, माउस का पुराना नाम माइस था, ठीक है, जिसको हमारे साइंटिस्ट का नाम था डोगल एगल बर्ड, जिन्होंने बनाया था माउस को। अब देखिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माउस। माउस 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया हमारा वायर्ड माउस और दूसरा हमारा हो गया वायरलेस माउस, जिसमें बिना तार की आवश्यकता होती है और जिसमें हमें तार की आवश्यकता होती है। 2 कैटेगरी में बांटा गया इस चीज़ों को। वायरलेस माउस में हमारा नॉर्मल माउस और एक हमारा आता है ऑप्टिकल माउस। अब कनेक्टर के आधार पे माउस को कितने भाग में बांटा गया आप देख सकते हैं। आप इस चीज़ को देखिए, नॉर्मल माउस विथ 2 और 3 बटन्स। नॉर्मल माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं। ऑप्टिकल माउस यानी नॉर्मली विथ 3 बटन्स, ऑप्टिकल माउस में 3 बटन होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टर माउस इज कैटेगराइज्ड एज द फॉलोज। माउस कनेक्टर के आधार पे यानी लगाने जो पोर्ट हम लगाते हैं उसके आधार पे माउस को कितने भाग में बांटे पे। सीरियल माउस यानी 9 पिन कनेक्टर होता है उसके अंदर। PS2 माउस जिसमें 6 पिन होता है आपका। USB माउस जिसमें 4 पिन होता है आपका। अब देख सकते हैं इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरनल पार्ट्स ऑफ सिस्टम बॉक्स। सिस्टम बॉक्स के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होंगे लिखते चलिएगा, हम लिखा रहे हैं आपको। फिर से दोबारा सुनिएगा, कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स यानी सिस्टम बॉक्स के इंटरनल पार्ट्स को आपको लिखा रहे हैं हम। लिखिएगा, पहला मदरबोर्ड, लिखे आप मदरबोर्ड। दूसरा CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा लिखिएगा SMPS, फिर से दोबारा सुनिएगा, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसका फुल फॉर्म होता है। इसमें स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ मिलेगा स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, दोनों हो सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, चौथा तक लिख चुके हैं आप। पांचवा लिखिएगा HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। छठा लिखिएगा CDD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। सातवां लिखिएगा FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। आठवां लिखिएगा लैन कार्ड। नौवां लिखिएगा साउंड कार्ड। 10वां लिखिएगा VGA वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। गेम कार्ड, USB कार्ड यूनिवर्सल सीरियल बस। 11वां आपका पॉइंट है USB कार्ड यूनिवर्सल सीरियल बस। 12वां पॉइंट 13वां पॉइंट है आपका PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पूरे का आप लिख चुके होंगे, यानी कि आपका दिया हुआ 13 कंपोनेंट्स जो सिस्टम बॉक्स के अंदर उपयोग हो रहे हैं। इसको नोट कर लिए होंगे सभी कोई। स्क्रीन पे आपका लिखा हुआ दोबारा फिर से एक बार लिख लेंगे सभी कोई, आप सभी कोई मिला लेंगे फिर से एक बार। कोई दिक्कत यहां तक में? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए फिगर वाइज आपको दिखाया गया इंटरनल पार्ट्स को पूरा, ध्यान से एक बार देखेंगे आप लोग इस चीज को। देख लिया आप? कोई दिक्कत यहां तक में? आगे बढ़े, ओके। आप देखिए मदरबोर्ड, उसके बाद आता है हमारा मदरबोर्ड। आप फिगर में देखिएगा मदरबोर्ड यानी कि कंप्यूटर का जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, सब किससे कनेक्टेड होते हैं? आपके मदरबोर्ड से। ये फिगर दिखाया गया आपका मदरबोर्ड से। आप फिगर अगर देख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी क्लास खुलेगी फिर से दोबारा इस चीज़ को दिखा दिया जाएगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है आपको कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए। सवाल उठता है व्हाट इज मदरबोर्ड? ये हम लोगों का कल का टॉपिक होगा, इस चीज़ को नोट कर लेंगे आप।
और लिखेंगे व्हाट इज मदरबोर्ड। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस चीज को लिख लेंगे आप, व्हाट इज मदरबोर्ड। इससे रिलेटेड ढेर सारे सवाल आपको अभी तक जितना बताया गया इतने से रिलेटेड आपको सवाल बस 10 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उम्मीद है कि आप सभी कोई इसका आंसर सही तरीका से कंप्लीट करेंगे। बॉयज से मुझे बहुत ही दुख है कि आप गर्ल्स के मुकाबले इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ आप इस क्लास को हल्के में ना लें, क्योंकि ये आपके कोर्स के सिलेबस का को टॉपिक है जिसको हम लोग आप लोग को याद होगा जब आप एडमिशन लिए होंगे उस टाइम में बताया गया होगा आपको कि वर्कशॉप आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और अभी जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो स्टूडेंट इसको अटेंड नहीं करेंगे उसके सिलेबस जो आपका सर्टिफिकेट जब जनरेट होगा उसमें से जो आपका 50 नंबर का जो मार्क्स है वर्कशॉप का वो आपको काट लिया जाएगा और ना ही आपको इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। सो अटेंड ऑल थ्योरी क्लासेस। थैंक यू।